दोस्तों, आज से 150 साल पहले तक अगर आपको किसी को मैसेज भेजना होता था तो हफ्तों लग जाते थे। लेकिन एक इन्वेंशन ने हमेशा दिन ये कम्युनिकेशन को बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलीग्राफ मशीन की। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेलीग्राफ मशीन के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं टेलीग्राफ मशीन आखिर है क्या। टेलीग्राफ एक ऐसी मशीन थी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस को भेजा जाता था। ये मशीन बेसिकली इलेक्ट्रिक पल्स को डॉट्स और डाइस में कन्वर्ट करती थी, जैसे हम मोर्स कोड कहते हैं। सिंपल शब्दों में टेलीग्राफ दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम था, बट सबसे भी 150 साल पहले। अब सवाल ये है कि टेलीग्राफ इन्वेंशन कैसे हुआ। सबसे पहले 1830 में सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ को प्रैक्टिकली बनाया, लेकिन उससे पहले भी यूरोप में इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। 1809 में सैमुअल सोमरिंग ने जर्मनी में पहला टेलीग्राफ सिस्टम बनाया था। सैमुअल मॉर्स द रियल हीरो। सैमुअल मॉर्स एक अमेरिकन इन्वेंटर था। 1832 में उन्होंने टेलीग्राफ का आइडिया डेवलप किया। 1837 में पहला वर्किंग टेलीग्राफ मॉडल बनाया और 1844 में पहला ऑफिशियली मैसेज भेजा गया। What had God bought? भगवान ने ये क्या कर दिखाया। एल्फ्रेड बेल का कंट्रीब्यूशन हुआ इसके अंदर। वो बेसिकली मॉर्स के पार्टनर थे। मॉर्स के पार्टनर एल्फ्रेड बेल ने मॉर्स कोड को डेवलप करने में हेल्प की। उन्होंने डॉट और डैश का सिस्टम बनाया। अब ये मशीन काम कैसे करती थी, चलिए समझते हैं। बेसिकली 2 स्टेशन होते थे, सेंडर और रिसीवर। दोनों को वायर से कनेक्ट किया जाता था। बैटरी से इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट किया जाता था। सेंडर को एक बटन दबाना था। जैसे ही बटन दबाते थे, इलेक्ट्रिकल करंट वायर के थ्रू ट्रेवल करता था। रिसीवर के एंड पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मेटल के आर्म को मूव कराता था। आर्म पेपर की स्ट्रिप्स पर डॉट और डैश को प्रिंट करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को इमरजेंसी मैसेज भेजना है ऐसा, तो इसके लिए 3 डॉट, ओ के लिए 3 डैश, फिर इसके लिए 3 डॉट का इस्तेमाल करना होता था। ये रिसीवर पर प्रिंट हो जाता था और रिसीवर पर बैठा आदमी इसको डिकोड कर लेता था। उसको पता चल जाता था कि ये एक इमरजेंसी मैसेज है। चलिए जान लेते हैं मोर्स कोड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बेसिकली मोर्स कोड के लिए हर एक अल्फाबेट को एक कोड दिया जाता था, जो डॉट और डैश को मिलाकर बनाया जाता था। हर एक अल्फाबेट के लिए कुछ अलग यूनिक कोड बनाए जाते थे। जैसे कि यदि आपको ए दबाना है तो ए के लिए डॉट और एक डैश, और आपको बी प्रिंट करना है तो एक डैश फिर 3 डॉट। अगर आपको सी प्रिंट करना है तो डैश डॉट डैश डॉट। तो ऐसे ही करके आगे तक पूरे मैसेज को प्रिंट किया जाता था। अब बात करते हैं इंडिया में टेलीग्राफ की। 1850 में इंडिया में पहला टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया, कोलकाता से डायमंड हार्बर तक 40 किलोमीटर का लाइन। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। 1851 में पहला ऑफिशियल मैसेज गवर्नर को भेजा गया। 1853 तक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को भी कनेक्ट कर दिया गया। 1857 के रिवॉल्ट में टेलीग्राफ का एक बड़ा रोल रहा। ब्रिटिश फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल किया करती थी। 1855 में पब्लिक टेलीग्राम सर्विस भी शुरू कर दी गई। इसको भेजना काफी महंगा पड़ता था, इसीलिए लोग छोटे मैसेजेस का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि डेंजरस, रुक जाओ, स्टॉप, और मतलब कोई मोटे मोटे मैसेज जो सामने वाले को बता दे कि क्या कहना चाहता है। 1857 की क्रांति में पहले बार टेलीग्राफ मशीन का ब्रिटिश कंपनी ने इस्तेमाल किया। अगर टेलीग्राफ न होता तो आज शायद हिस्ट्री आज अलग होती। टेलीग्राफ आने से पहले आखिर कम्युनिकेशन होता कैसे था। टेलीग्राफ आने से पहले कम्युनिकेशन पुराने तरीकों से किया जाता था, जैसे कबूतर के थ्रू, सिपाही को गोले के थ्रू, तो जहाजों के थ्रू भेजा जाता था। इसमें काफी टाइम कंज्यूम होता था, लेकिन टेलीग्राफ ने इन सब समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया। टेलीग्राफ आने के बाद मैसेज भेजना मिनटों का काम हो गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रेलवे और न्यूज एजेंसियों को मिली। न्यूज एजेंसियों को एक कंट्री से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह की न्यूज चंद मिनटों में मिल जाया करती थी। इससे कोऑर्डिनेशन करना आसान हो गया। इसीलिए इसका यूज वॉर्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए होने लगा फौज के साथ। अगर टेलीग्राफ इतना ही कारगर था तो फिर आज के टाइम में इसे बंद क्यों किया गया। तो बेसिकली दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया।
जैसे कि 1876 में टेलीफोन का इन्वेंशन हो चुका था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के थ्रू। इससे ज्यादा दूरी तक बात की जा सकती थी, वो भी वॉइस के थ्रू। 1895 में रेडियो का भी इन्वेंशन हो चुका था। और फिर 90 के दशक में आते आते ईमेल्स और इंटरनेट्स भी आ चुके थे। दुनिया इतनी तेजी के साथ बदल रही थी कि लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते करते पुराने टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर कर लिया। अदर टेक्नोलॉजी ने एक दिन ऐसा भी आया कि टेलीग्राफ को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद भी कर दिया गया इंडिया के अंदर। लास्ट इंडिया के अंदर इसको 2013 के अंदर 14 जुलाई को आखिरी मैसेज भेजा गया। 163 साल बाद लास्ट मैसेज टेलीग्राम के थ्रू BSNL ने सर्विस को परमानेंटली बंद कर दिया गया। और वो लास्ट मैसेज क्या था? मोहन नगर 1234 की एक टेस्ट मैसेज था एंड ऑफ एरा के लिए। क्या टेलीग्राफ बंद होने के बाद भी आदम हमारी जिंदगी से पूरी तरीके से निकल चुका है? शायद इसमें नहीं कह सकते हम, क्योंकि आज भी मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिस्ट को आज भी ये मोर्स कोड याद करने पड़ते हैं, क्योंकि स्पेस सेंटर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे आज भी ये सिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉट इमरजेंसी में कम्युनिकेशन के लिए इनसे सीखते हैं। तो दोस्तों, ये थी टेलीग्राफ मशीन के ऊपर हमारी कंप्लीट स्टोरी। अगर टेलीग्राफ ना होता तो आज का इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी ना होता। टेलीग्राफ ने ही दुनिया को कनेक्ट करना सिखाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। हमारे ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपनी राय जरूर दें कमेंट में। अगली वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं ये कमेंट में लाजमी जरूर बताएं।